Good morning students. Welcome back to my new video. In today's video, we will do revision from chapter 9, the story of Robinson Crusoe. So now let's start our class. So we have completed the explanation of the chapter in our live class. So now we have to discuss the question answers of this chapter. So now let's get started. Now see, answer these questions. How did Robinson Crusoe leave for London? See, the question is asking Robinson Crusoe कैसे लंदन के लिए ट्रैवल करते हैं. Robinson Crusoe left for London with his old friend in his father's ship who encouraged Crusoe to go with him. So यहाँ पे रॉबिन्सन को इंकरेज करते हैं उनके स्कूल फ्रेंड की, मेरे फादर की ये शिप है, आप भी मेरे शिप में आ जाओ ट्रैवल करने के लिए. सो यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूसो के उनके फ्रेंड ने उनको इंकरेज किया कि आप भी हम लोग के ट्रैवल का एक पार्ट बनो. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, whom did Crusoe met in London and where did it go with him? Crusoe met with the master of a vessel who took him on his long journey. So जब क्रूसो लंदन पहुंचते हैं देन वहाँ पे वो किससे मिलते हैं? सो क्रूसो वहाँ पे एक बहुत बड़ी शिप को देखते हैं जो उनको लॉन्ग जर्नी के लिए लेके जाती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब what happened when the storm arose. So the answer is, when the storm arose, the ship was destroyed. Crusoe and the other people on ship escaped their lives. So यहाँ पे जब स्टॉर्म आता है, जब तूफान आता है, देन क्या होता है? सो जब तूफान आता है सो उसकी वजह से जो शिप होती है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है एंड क्रूसो एंड उनके साथ जो ट्रैवल करते हैं पीपल वो किसी तरीके से अपनी जान बचाते हैं. सो यहाँ पे ये उनके फर्स्ट ट्रैवल की बात हो रही है जब वो लंदन के लिए ट्रैवल करते हैं. सो वो उस इंसिडेंट की बात हो रही है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द सेकेंड स्टॉर्म डिफर फ्रॉम द फर्स्ट वन. सो यहाँ पे रॉबिन्सन ने 2 स्टॉर्म देखा था, मीन्स 2 समुद्री तूफान देखा था. फर्स्ट उन्होंने नोटिस किया था अपनी फर्स्ट शिप में जब वो लंदन के लिए ट्रैवल कर रहे थे एंड जो उनकी सेकेंड ट्रिप थी अफ्रीका के लिए जो वो बड़ी शिप में ट्रैवल कर रहे थे, सो वो उनकी सेकेंड ट्रिप थी. सो रॉबिन्सन यहाँ पे 2 ट्रिप किए हैं. फर्स्ट ट्रिप उनकी लंदन के लिए थी एंड जो सेकेंड ट्रिप थी वो लंदन से अफ्रीका के लिए थी. सो द सेकेंड स्टॉर्म वॉज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन बिकॉज एक्सेप्ट Crusoe, no one had escaped. That means जो दूसरा समुद्री तूफान जो आया था वो फर्स्ट वाले से इसलिए डिफरेंट था बिकॉज फर्स्ट तूफान में क्रूसो एंड उनके साथ जो लोग ट्रैवल कर रहे थे वो उन्होंने अपनी लाइफ को सेव किया था. बट जब वो अपनी सेकेंड शिप में ट्रैवल करते हैं एंड देन जब जो समुद्री तूफान आता है जिसकी वजह से यहाँ पे उनके साथ जो क्रूसो के साथ ट्रैवल करते हैं वो कोई भी नहीं बचते, सबकी लाइफ सेफ नहीं हो पाती है. बस उसमें से जो क्रूसो होते हैं, रॉबिन्सन हैं, वही बस उस शिप में बचते हैं, मीन्स एक वही इंसान अपनी लाइफ को सेव कर पाते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड ही सी व्हेन ही वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग. ही सॉ सी वॉज calm and the ship was about a mile from the shore. That means जब नेक्स्ट मॉर्निंग में रॉबिन्सन उठते हैं सुबह मॉर्निंग में देन वो क्या नोटिस करते हैं? देन वो नोटिस करते हैं कि जो सी रहती है वो बहुत काम हो जाती है एंड शिप वॉज अबाउट अ माइल फ्रॉम द शोर. दैट मीन्स जो शिप रहती है वो कुछ ही दूर पे रहती है सी में एंड जो सी रहता है वो इस टाइम एकदम काम हो जाता है बिकॉज नाइट में जो सी था वो बहुत वॉयलेंट था, जो उसकी वेव्स थी, जो टाइड थी वो बहुत हार्श थी. सो बट मॉर्निंग में जब वो उठते हैं देन वो नोटिस करते हैं जो सी है वो बहुत काम है एंड जो शिप है वो कुछ ही दूर पे है सी के. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड क्रूसो मैनेज टू रीच द आइलैंड. सो यहाँ पे क्रूसो कैसे मैनेज करते हैं कि वो एक आइलैंड पे पहुँचे. क्रूसो
gathered short pieces of wood and made a strong raft. With this, he started for the shore, and with a great deal of trouble, he succeeded to reach the island. So यहाँ पे क्रूसो एक राफ्ट बनाते हैं जिसमें वो छोटे छोटे वुड्स को यूज़ करके एक राफ्ट बनाते हैं ताकि उस राफ्ट पे वो कुछ सामान कुछ प्रोविजंस रख के सी के किनारे ले जा सकें. सो वो ईज़िली उस राफ्ट में अपने सामान को रख के ईज़िली मैनेज करते हैं एंड देन कुछ प्रॉब्लम के बाद वो सक्सीड हो जाते हैं एंड वो एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं. Now question number 7, how did he manage to bring provisions from the ship? So यहाँ पे क्रूसो रॉबिन्सन कैसे मैनेज करते हैं कि जो प्रोविजंस है शिप में ले आने के लिए. After a long search, he found seamen's chest and filled them with provisions and put it upon the raft made by him. In this way, he managed to bring all the things from the ship. Now, student, see question number 8. Why did the ship disappear on the 13th day? So, जो 13th day होता है उस दिन वो शिप सी से क्यों डिसअपियर हो जाती, मीन्स दिखाई क्यों नहीं देती है. सो द आंसर इज द शिप डिसअपियर ऑन द 13th day because on the night of 12th day there was a violent wind, and when morning came the ship was now here to be seen. So the answer is कि जब नेक्स्ट मॉर्निंग मीन्स 13th रात को बहुत तेज़ी से एक तूफ़ान आता है, बहुत तेज़ी से एक हवा चलती है जिसके वजह से जो शिप है वो कहीं और चली जाती है फ्लो करते हुए. सो नेक्स्ट मॉर्निंग में जब रॉबिन्सन उठते हैं देन वो देखते हैं कि शिप सी में नहीं दिखाई देती है. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड रॉबिन्सन क्रूसो ब्रीड गोट्स? Answer, Robinson Crusoe bred goats in flocks in order to have a steady supply of goat's flesh. So यहाँ पे जो रॉबिन्सन है वो गोट को इसलिए अपने पास रखते हैं, मीन्स पालना स्टार्ट करते हैं सो दैट उनका जो सप्लाई है मीट का वो कंटिन्यूस होता रहे. बिकॉज पहले वो हंट करते थे एंड देन उनको मीट मिलता था गोट का, बट नाउ जो रॉबिन्सन है उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, हम कुछ गोट्स को पालते हैं सो दैट जो सप्लाई है मीट का वो कंटिन्यूस होता रहे. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड ही डू विद द स्किन्स ऑफ द एनिमल्स ही शूट? सो जो स्किन्स होते थे एनिमल्स के वो उनका क्या करते थे? He dried and made garments with the skins of the animals he shoot. So जो एनिमल्स को वो शूट करते थे उनके जो स्किन है उनको वो ड्राई करते थे, सूखने के लिए रखते थे एंड देन उसके गारमेंट्स बनाते थे, उनके कपड़े बनाते थे पहनने के लिए. क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट मेड हिम डिसाइड टू स्टे ऑन द आइलैंड एंड नॉट टू ट्राई टू सेल अवे? Fear of being lost again in sea made him decide to stay on the island and not try to sail away in such an unsafe vessel. So यहाँ पे वो आइलैंड पे रहने के लिए इसलिए डिसाइड करते हैं बिकॉज उन्हें डर लगता है कि वापस अगर वो सी में ट्रैवल करते हैं अपनी बोट से, उन्होंने एक लाइट बोट बनाया था जो कि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था ट्रैवल करने के लिए सी में, बिकॉज सी में बहुत तेज सी वेव्स होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्श टाइड्स होते हैं. सो अगर आपके पास कोई अच्छी शिप नहीं है सो आप एक अनसेफ वेसल से ट्रैवल नहीं कर सकते हैं. एंड उनके माइंड में एक फियर था कि अगर मैं ट्रैवल करूँगा सी में सो पता नहीं मैं अपनी लाइफ को अब बचा पाऊँगा कि नहीं, एंड देन मेरे पास जो मैंने शिप बनाई है वो भी सेफ़ नहीं है. सो उनके माइंड में एक फियर हो गया था, डर हो गया था. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, what do you think about Crusoe's nature from the manner in which he led his life after being stranded? So the answer is, I think Crusoe has become something of hard worker, representing himself alone against the forces of nature and against his inner fear. He is a brave man with great willpower and understands the true meaning of survival.
सो यहाँ पे इस स्टोरी में आपको रॉबिन्सन क्रूसो का क्या नेचर समझ में आता है, सी वो कैसे नेचर के हैं। सो बाय दिस स्टोरी आप ये कह सकते हैं कि क्रूसो एक हार्ड वर्कर हैं एंड उन्होंने नेचर से लड़ा बिकॉज उन्होंने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की। वो 2 बार शिप से ट्रैवल किए। फर्स्ट ट्रैवलिंग में ही जब वो ट्रैवल कर रहे थे लंदन के लिए, उन्होंने समुद्री तूफान देखा जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ को किसी तरीके से सेव किया। देन वो लंदन पहुँचे। लंदन पहुँच के वे अगेन शिप में ट्रैवल करते हैं अफ्रीका के लिए। देन अगेन वो शिप डिस्ट्रॉयड हो जाती है एंड वो फिर से किसी तरीके से उस शिप से अपनी जान बचाते हैं एंड वो किसी तरीके से मैनेज करके एक आइलैंड पे पहुंचते हैं। देन आइलैंड पे पहुंच के वहाँ कोई भी, वो ऐसा आइलैंड रहता है वहाँ पे सिर्फ एनिमल्स रहते हैं, वहाँ कोई भी ह्यूमंस नहीं रहते थे। सो वहाँ पे वो किसी तरीके से उन्होंने अपना टेंट बनाया। देन वहाँ पे उन्होंने अपनी लाइफ को सर्वाइव करना स्टार्ट किया। सो ना ही उनके पास कोई वहाँ पे कोई चीज़ें थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, ना ही उनके पास वहाँ कोई घर था। सो उन्होंने हर चीज़ अपने आप ही मैनेज किया। सो आप इससे कह सकते हैं कि जो रॉबिन्सन से वो एक हार्ड वर्कर थे, उन्होंने अपनी इनर फीलिंग्स से लड़ा एंड बहुत ब्रेव मैन की तरह अपनी विल पावर के साथ हर प्रॉब्लम को फेस किया एंड उन्होंने सीखा कि आपके पास अगर कोई सो रॉबिन्सन ने ये सीखा कि आपके पास कोई फैसिलिटी ना हो, देन ऑल्सो यू कैन लर्न हाउ टू सर्वाइव इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आपके पास कैसी भी सिचुएशन हो, वेदर इट इज़ डिफ़िकल्ट और गुड, आपको आना चाहिए कि हम कैसे सर्वाइव करें, चाहे वो आपकी लाइफ का अच्छा फेज़ हो या ख़राब फेज़ हो। सो रॉबिन्सन वॉज अ ब्रेव मैन. So students, we have completed this chapter. Your homework for today is to write all the question answers which we have discussed today in your fair literature copy. Thank you students.